हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स जो होता है रोज और कॉलम्स को रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करना मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये जो होते हैं हमारे एलिमेंट्स हैं और ये हैं 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये दूसरा है हमारे पास एग्जांपल बी इक्वल टू 1 0 1 2 1 3, ये जो है एलिमेंट्स है, ये 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये नोट देख लीजिए आप लोग। देखिए ith रो है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल में है और जो jth कॉलम है ये वर्टिकल में है। हम रो को i से भी जानते हैं और कॉलम को j से भी जानते हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं? पहली तो ये रही स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके रोज और कॉलम ना इक्वल हैं। इसमें 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं और ये 4 by 4 के हैं, इसलिए इनको हम स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि इनके जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो भी हो सकते हैं, बट सारे डायगोनल जीरो नहीं होंगे। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ए है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो 4 - 2 और 6 हैं, और बी में देखो 10 0 भी है, 3 और 5, मतलब जो बी में जो एलिमेंट्स है वो एक ही है, सारे नहीं होंगे डायगोनल के एलिमेंट जीरो। ठीक है। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? जिसके जो डायगोनल होते हैं वो सारे सेम होते हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स माइनस में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। ओके। और फिर आते हैं थर्ड पे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो कि मतलब जिनके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं। देख लीजिए ए 1 0 0 1 एलिमेंट है, इसके जो डायगोनल है 1 1 है। इसमें देखिए 1 1 1 है, जिसके एलिमेंट्स 1 1 1 हो डायगोनल, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब आते हैं रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स? जिसकी एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 2 5 - 15 ऑफ कॉलम मैट्रिक्स देख लीजिए, जिसकी एक कॉलम होती है। एग्जांपल देख लीजिए 3 5 7, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स, जिसे हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, वो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स होता है। अब हम आते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? या तो उसके ऑर्डर सेम हो या उसके जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम हो, तो वो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं दो। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 1 है, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं जो कि इक्वल हैं। हमें एक्स और वाई पता करना है, और तो एक्स, तो पहले हम इन जो मैट्रिक्स हैं उसको हम इक्वल कर लेंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है ना। तो x + 2 = 4 - वाई कर लिया, और फिर ये 3y - 7 = x - 3, एलिमेंट्स को हमने इक्वल कर लिया इन दोनों को। और फिर हमने जब इसको हम सोल्व करेंगे तो x + y = 2, और सेकंड -x + 3y = 4, ये सेकंड मान लेंगे इक्वेशन। नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, तो इसको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहली इक्वेशन को ऊपर रखेंगे, सेकंड दूसरी इक्वेशन को नीचे रखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, और फिर ये y और ये 3y, 3 और 1 4y = 4 2 6। फिर ये y की वैल्यू निकालेंगे 3/2 आ जाएगी। जो y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमने x y की वैल्यू निकाल दी है। अब हमें ये चेक करना है कि ये a = b है या नहीं है। तो जैसे आपको पता ही है, दो मैट्रिक्स इक्वल जब भी होती है जब उनके एलिमेंट्स सेम हो। तो हम एलिमेंट्स देखते हैं। ए के हमने रख दिए एलिमेंट्स x की जगह हमने पुट करा, तो 1/2 + 2, तो ये 5/2 और -5/2 आ रहा है। बी में भी 5/2 - 5/2 आ रहा है। इसका मतलब ये साथ दोनों एलिमेंट्स सेम है, तो इसका मतलब ये a = b मैट्रिक्स है। चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के पास। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? ये सीधी बात है कि मतलब ये रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होता है, जिसमें वो ट्रांसपोज होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर या तो एपोस्ट्रोफी का साइन से डिनोट करते हैं, या ए के ऊपर टी लगा दो, पता चल जाता है कि ट्रांसपोज है ये। इसमें क्या होता है, जो ऑर्डर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m × n है, जिसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो n × में m आ जाएगा।
जिसमें मतलब आप जानते हो कि मतलब m तो रो होती है और n कॉलम होता है, तो कॉलम पहले आता है और m बाद में आ जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ए मैट्रिक्स है कोई जिसका ऑर्डर 2/3 है, हमने ट्रांसपोज करा तो 3/2 हो गया। इसमें क्या होता है कि ना जो रो होती है वो कॉलम में आ जाती है, जैसे कि ये -3 2 5 रो थी ये एक, तो ये कॉलम में चली गई, -3 2 5 0 7 8 है रो है, तो ये कॉलम में आ गई 0 7 8। अब हम आते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब भी सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसका मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक होता है, और यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो, -a के इक्वल हो ए का ट्रांसपोज, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। याद रखना ये। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 1 -1 -1 2, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे जब भी यही आएगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और b इक्वल टू 0 -3 3 0 ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा।